का प्रसिद्ध है। इस समय जो है अच्छा उनके पास जो ये 2 कंबल हमको ले जाना है, एक ये कंबल है, एक ये बहुत स्टैंडर्ड कंबल है। ये 2 कंबल हमको उनके पास ले जाना है। और ये साग सब्जी है, इसमें जो है आलू है, इसमें ये आलू है और टमाटर है और ये मिर्चा है, इसमें गोभी है और मूली है और भांटा, इस तरह के कई प्रकार के इसमें आइटम हैं। इस तरह से रामदास जी के पास हम लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर ही जाना चाहिए। एक हमारा स्वभाव भी है, किसी भी महात्मा के पास हम जाते हैं तो हमारा स्वभाव है 1000-2000 हुए हैं। कुछ इनको साग जो है, कुछ साग दान किया जो आप लोगों के सहयोग से मिला है, जैसे गोभी है, टमाटर है, मूली है, मिर्चा, इस तरह से जो भी आप लोग सहयोग देते हैं कुछ ना कुछ हम पहुंचाते रहते हैं। अब एक बोरी जो है रामदास जी के यहाँ कई महात्माओं को पहुंचाना है, तो कुछ देर में हम लोग निकल रहे हैं। जय श्री राम। जय परमहंस क्या बोलते हैं, रामदास जी के पास आ गए हैं। ये कम्बल देना है, कुछ साग सब्जी देना है, ये कम्बल अभी लेकर जा रहे हैं। ये इसमें देखिए, ये मिर्चा है, टमाटर, ये आलू है। महाराज जी ये साग अंदर में रख दें। इधर से आ जाते, उधर से। हाँ इसमें पड़ा अरे जी भांटा भी चलता है। अरे नहीं भाटा हो रहा है। अच्छा तो भांटा हटा देते हैं, क्योंकि कारण क्या है, कुछ महात्मा लोग पाते हैं तो हमने कहा भाई चलो देखते हैं। लौकी तो चलेगा ना? हाँ लौकी है, फूल है, टमाटर, ये तो सब चलेगा। भांटा इसमें हटा देते हैं। कोई दोस्त मैं भी नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत से महात्मा है ना भांटा पाते हैं। इसको अपना नहीं, हमने उससे कहा था कि देखो हमको चैनल वैनल नहीं बना, थोड़ा हमारे दादा गुरु जी का जो ग्रंथ है ना उसका थोड़ा प्रचार। ये मिर्चा है, ये टमाटर है, इसको इधर रख दीजिए, वो हम रख देंगे। आलू किसमें रख दें? यहीं रख दीजिए, हम रख देते हैं। झोला हमको थोड़ा एक मिनट, दो ही चार बातें हैं। हाँ चलो, अरे ध्यान नहीं रहा, नहीं सब आधा बोरा लेते आते। नहीं डाल दीजिए। चलो अच्छा हुआ। हाँ इस समय हम जो तो नहीं, उनका नाम भी बोल दीजिएगा, इनके भेजने पर आया। हाँ जोशी। उनका नाम है हीरामय जोशी। हीरामय जोशी जो हमको जो है बहुत आग्रहपूर्वक, हीरामय जोशी ने कई लोग कमेंट किए कि महाराज जी का 2-4 वीडियो आप ज़रूर लाइए। बहुत दिन से वीडियो उनको मिलते नहीं, कुछ लोग उनका
वीडियो पता नहीं क्या है, कुछ भगवान की लीला कुछ समझ में नहीं आती। इस समय कई चैनलों में वीडियो भक्त लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया उनका थोड़ा वीडियो लाइए। और बहुत से लोग जो है राम नाम के बारे में बहुत आपके मुख से राम नाम की महिमा बहुत से भक्त लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो राम नाम के बारे में बताते हैं ऐसा जो है कोई भी महात्मा चाहे कितना भी कथावाचक है नहीं बता पाता। और ये बात को तो हमारे जो राम भवन एक महात्मा है वो मुझे अनुभव बताया आपको कि महाराज जी एक बार, राम भवन आधा चेला है मेरा। हाँ, उसने बताया कि महाराज जी एक बार कोई अनुष्ठान बताए थे, नारियल का आप बताए होंगे, तो नारियल का वो अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन नारियल उसने न जान पाया होगा, उसमें फेंक दिया गंगा जी में। लेकिन महाराज जी को क्या है, यहाँ तुरंत जहाँ बैठे थे तुरंत अनुभव हो गया कि ये चेला ने नारियल को फेंक दिया, जबकि महाराज कहते हैं नारियल फेंका नहीं जाता। हाँ, तो महाराज जी तुरंत उसके पास पहुंच गए, माने राम भवन के पास, उसको कहें ये गलत, फिर तुरंत दूसरा नारियल दिया, जो भी रहा हो। तो महाराज जी क्या अंतर्यामी, कहने का मतलब कहीं की बात में समझ लेते। यदि कोई इनके माने इनके बताए अनुसार कोई गलत साधना करता है तो महाराज जी उसको टोक भी देते और बता भी देते या फ़ोन से बता देंगे। ऐसा जो है चित्रकूट के अंदर जो है ऐसे महात्मा के बारे में बहुत कम। अच्छा, महाराज जी को हमारे जो दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगलदास, उनके बारे में इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रश्न करेंगे। और अष्टपदी इन्होंने जो है आज तक महाराज जी अष्टपदी के बारे में कोई ठीक ढंग से उसका व्याख्यान नहीं कर पाए। बड़े महाराज जी तो जरूर लिखे, लेकिन जैसे आपने बताया कि स्वामी वहाँ ऋषिकेश वाले उन अभिराम दास जी, उनको और आपने मिल करके अष्टपदी की रचना की। ऐसा जो है कोई महात्मा नहीं, क्योंकि महाराज वो बड़ा रचना नहीं किया, हम लोग उसका शुद्धिकरण किया। हाँ, शुद्धिकरण। तो इस तरह से महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। लेकिन पहला प्रश्न में हम जा रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि राम नाम से प्रारब्ध कैसे कटे, ये महाराज पहला प्रश्न है। व्यक्ति के पास 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला संचित, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियामण। संचित वो पाप होता है व्यक्ति के ऊपर जो कालांतर में भोगना है, दूसरे जन्म में, अभी नहीं। माने कई जन्मों का संचय है तो वो संचित है, अभी रखा हुआ है बैलेंस। जैसे आप बैंक में पैसा डाल देते हैं, जब चाहें तब निकालेंगे, उसी प्रकार संचित पाप वो है जिसका भोग का जोग नहीं बना है अभी, और वो बैलेंस में पड़ा हुआ है पहले से। किसी अन्य जन्म में जब राम जी चाहेंगे तब किसी दूसरे शरीर के लिए, तो जब संजोग बनेगा तो उसको वहाँ भोग करा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं संचित। और प्रारब्ध ये शरीर भोगने के लिए मिला है। उन पापों को, जो पाप इस जन्म में भोगा जाएगा उसको प्रारब्ध कहते हैं। आप हंसिए चाहे गाइए चाहे रोइए, कुछ भी करिए, वो भोगना ही है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब प्रारब्ध को काटने के लिए उपाय है, लेकिन थोड़ा कठिन है। कट जाता है, ऐसा नहीं है, राम नाम से सब कटता है। संचित हो चाहे प्रारब्ध हो चाहे क्रियामण हो, सभी कट जाता है। तो संचित पाप वो है जो इस जन्म में नहीं भोगना है, किसी अन्य जन्म में भोगना है, इस समय उसका संजोग नहीं है। प्रारब्ध वो है जो इस जन्म में भोगना ही है। और क्रियामण वो पाप है जो इस जन्म में आप कर रहे हैं, उसको क्रियामण करते हैं। तो इस जन्म में जो कर रहे हैं तो फिर अगले जन्म के लिए आता है। तो अब आपका प्रश्न क्या है कि राम नाम से प्रारब्ध कैसे कटे? तो राम नाम से प्रारब्ध तो कटता है, लेकिन प्रारब्ध के लिए, जैसे प्रारब्ध कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी शरीर में रोग आ गया, वो प्रारब्ध बस ही होता है, दैविक और भौतिक, और एक यहाँ तामसी प्रवृत्ति, दुश्मनी वाला। किसी ने दुश्मनी किया, उठा के मंत्र ठोक दिया, आपको रोग हो गया। और दैविक, जो आप पाप किए हैं तो देवताओं के प्रेरणा से उस भोग को उखाड़ दिया जाएगा, वो भोगना पड़ेगा। और प्रारब्ध, जो कठिन प्रारब्ध है, उसको तो कोई देवता कुछ भी नहीं करेगा, ज़बरदस्ती भोगना है। किसी देवता का अपमान कर दिए तो देवता रुष्ट हो जाएगा तो फिर वो कुछ रोग दे देगा, तो वो दैविक प्रारब्ध में आ जाएगा, तुरंत भोगाएगा। वो दूसरे तीसरे चौथे जन्म के लिए नहीं छोड़ेगा। वो गुस्सा होगा, वो तबातोड़ करेगा, तबातोड़ भोगा देगा। कोई भूत प्रेत से थोड़ी ठन गई तो वो भी तबातोड़ करेगा। इन प्रकार के कई प्रकार के प्रारब्ध हो गए, अब उसकी लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो प्रारब्ध वो है जिसको हमको इस जन्म में भोगना ही है। अब इसके लिए जैसे कोई भी रोग हुआ तो उसके लिए राम नाम आप जपते हैं, तो संकल्प करके जगना पड़ा। अमुक रोग निवारणार्थे राम नाम जप करी से भी नहीं होगा, जब करेंगे तो जाके वो प्रारब्ध कटेगा। उधर जाके बोल दो।
कि थोड़ा विशेष काम में जुटे हैं, कई लोग आ गए हैं, उनसे बात हो रही है। तो अब देवता का प्रारब्ध, किसी देवता से लोग कुछ कुछ कर देते हैं ना, इधर अनाप शनाप किसी देवता के हाँ, विषय में तंत्र बोल मंत्र। देते हैं। तो अब देवता से कुछ बोल देंगे तो वो देवता यदि रुष्ट हो गया तो वो तबातोड़ वो रोक दे देगा। इन रोगों से भी राम नाम से जप के निकाल दिया जाता है, पर सबके बीच में कुछ विनियोग होता है और उस विनियोग के करने से वो राम नाम के चलते वो हो जाता है। जैसे महामृत्युंजय है, कोई रोग हो गया, अब रोग हो गया तो उसमें साफ साफ कहते हैं ओमस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य, रोग का नाम रखेंगे, अमुक रोग निवारणार्थ महामृत्युंजय मंत्र जपे भी नहीं होगा और 1.25 लाख जपे और वो रोग ठीक हो जाता है। तो रोग ठीक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कुछ संख्या निर्धारित होती है। मतलब कि आप 10 दिन नाम जपे और चाहें कि बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका कुछ संख्या होती है कि किस रोग के लिए कितना संख्या चाहिए, उतना संख्या जपिएगा तो उतना रोग ठीक होगा। अब लोग सोचते हैं कि हम आज दिन भर नाम जपे कल हमारा रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता भैया। जैसे महामृत्युंजय है तो 10 दिन 11 दिन 4-5 पंडित बैठते हैं और जब करते हैं 1.25 लाख जब करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तब ठीक होता है। ये नहीं कि आज उस शुरू किया और कल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है वो। तो राम नाम जब जप करेंगे तो उसकी कुछ संख्या होगा। तो आपको नहीं पता है तो किसी अपने गुरु से, आचार्य से, जहाँ से पूछना है पूछ लीजिए कि हम राम मंत्र जपते हैं, चाहे राम नाम जपते हैं, कितना जपूँ तो कौन सा रोग ठीक हो जाएगा। और वो जैसा बताया उनके निर्देश में करिएगा तो हो जाएगा। अब मैं सबकी व्याख्या तो सभी रोगों का व्याख्या तो यहाँ तो नहीं कर पाऊँगा, हाँ उसकी अलग अलग व्याख्या होता है। तो उस हिसाब से आप राम नाम करेंगे तो राम नाम से तो कोई पाप बचता ही नहीं है। जैसे अब एक राम नाम के मैं व्याख्या करके बताता हूँ। राम नाम तो सबको चपेट देते हैं, वहाँ कहीं किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रकारो अनल बीजम स्यादे सर्वे वाणवाद्य कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म शुभाशुभम। मैंने रकार जो है अग्नि बीज है। अग्नि में जो उषणता है वो अग्निदेव का नहीं है, अग्निदेव भी कहीं से लेते हैं। उसके लिए लिखे हैं गोस्वामी जी, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाश देते हैं, माने राम जी कहीं से लेते नहीं हैं, राम जी देते हैं। तो अग्नि को भी, अग्नि तो उष्णत्व का शक्ति राम जी ही देते हैं। और राम जी कहाँ से देते हैं? रकारो अनल बीजम। रकार जो है, राम नाम का जो रकार है वो पूरा अग्नि के थोक माने अग्नि के हाउसे हैं, वो पूरा घर हैं, वहीं से सारा अग्नि हर जगह भेजा जाता है। तो अग्नि के समूह, एक थोक समूह राम नाम, और वहीं से सब जगह जाता है। तो सब जगह जो जाता है तो जैसे ही जिह्वा जो है राम नाम में रकार का स्मरण किया, तुरंत हमारा संचित प्रारब्ध क्रियामण तीनों पर मार करते हैं, वो तीनों जलाते हैं। अब हो रहा कि कितना बड़ा, किस तरह के आपका पाप है, किस तरह से कितना दिन में जलेगा, वो संख्या उसकी व्याख्या अलग होगी। तो राम नाम के रकार उच्चारण करने मात्र से प्रारब्ध का हो, चाहे संचित का हो, चाहे क्रियामल का हो, पाप खत्म होता है। में लिखा है कि रकारो अनल बीजम, अनल माने आग होता है, रकारो अनल बीजम, आग का बीज है। मतलब कि सब वहीं से रिले होता है, सब वहीं से भेजा जाता है, तब अग्नि में उष्णत्व आती है। तो अब अग्नि के बीज तो राम नाम है। तो अग्नि के जब राम नाम बीज हैं तो हमारे पाप जितना है, तो रकार का जैसे ही जीवा स्मरण करेगी तुरंत वो पाप को जला देंगे। आगे आकार है, रकार के आगे आकार है। तो अकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाशिका। आकार भानु बीज, भानु माने सूर्य भगवान में जो चमक है, जो प्रकाश है, वो भी सूर्य भगवान का अपना नहीं है, वो भी रकार से जाता है। तो रकार से जब जाता है तो जब जिह्वा रकार के साथ आकार आ जाएगा, राज कहेगा, तो अज्ञान दूर कर देंगे। चूँकि सूर्य भगवान जो है ना, ज्ञान के समूह बोले गए हैं। तो ज्ञान के समूह हैं अकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाश का, वो ज्ञान को हरण करके वेद शास्त्र को प्रकाश कर देंगे। और प्रकाश कर देंगे तो आपका रकार जो है ना पाप खत्म करेंगे, रकार अज्ञान खत्म करेंगे। आगे मकार बचता है। तो मकार से चंद्र बीजम पईश परिपूर्णकम। चंद्रमा में जो शीतलता है वो चंद्रमा का नहीं, वो मकार से जाता है। तो मकार से चंद्र का जो शीतलता है वो मकार से मिलता है। मैंने बर्फ़ में जो ठंडत्व है वो ठंडत्व मकार से जाता है। क्योंकि हिमकर है ना वो, तो हिमकर म से ही जाता है। तो म से जाता है तो फिर मकार ठंड शीतल प्रकृति के है। और शीतल के साथ में पयुष परिपूर्णकम, पयुष होता है अमृत,
अमृत का पूरा लाभालाभ, इतना अमृत है कि वहाँ जितना भी ले लीजिए ख़त्म होने वाला नहीं है। अन्य देवताओं के पास जो अमृत है वो ख़त्म हो जाएगा, घड़ा भर के है, पर उनमें घड़ा भर के है, मकार में घड़ा भर के नहीं है, वहाँ तो समुद्र है अमृत का। जी तो जितना ले ले उतना कम ही है, आपका बर्तन छोटा पड़ जाएगा वहाँ से निकलने में। अब समुद्र से आप जितना पात्र रखेंगे उतना ही अमृत पानी निकलेगा। तो मकार में जितना समुद्र है उतना आप निकाल भी नहीं पाते हैं, मैंने निकाल सकते नहीं हैं। जैसे भगवान शिव हैं, ये राम नाम का व्याख्या हुआ, मैंने आकार रकार महाराज पाप खत्म करेंगे, आकार अज्ञान खत्म करेगा, मकार अमृत पिलाएंगे। तो जब आपका पाप खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, तो मत उत्पन्न होती है। और आगे की व्याख्या करें तो और ज़्यादा घनिष्ठ हो जाएगी। हाँ तो ये रकार से ही हाँ ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड के चलाने हाँ वाले उत्पन्न होते हाँ, हैं। अनंत ब्रह्मांड। अच्छा महाराज जी, ये ब्रह्मा विष्णु है, सब राम नाम ही जपते हैं? सब टोटल। क्या ये जानकी जी भी राम नाम जपती हैं? वो तो और राम जी क्या जपते हैं? सुने नहीं, वो राम जी तो प्राण बताइए, जो राम नाम क्या ओंकार का भी प्राणदाता है? राम नाम से उत्पन्न हुआ है ओंकार। ओंकार, ये सोहंग ओंकार, ये सब ये राम टोटल अच्छा। राम नाम से, राम नाम बीज है ना, बटस बीजम वाली बात है। हाँ जी। राम नाम मूल है, हम्म। और बाकी सब सहस्त्र नाम सब शिव शिवानी जब जय पिए संग बन। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर मात्र एक राम नाम है। क्यों? जी इसलिए कि राम नाम हाँ सर, अनादि है। अनादि। जैसे राम जी अनादि हैं वैसे राम नाम भी अनादि जी। है। तो जो अनादि है तो उसका पावर तो अलग होगा। महाराज जी, कोई कोई जो है राम नाम में ओंकार लगाने का प्रयास करता है, ये क्या गलत नहीं है? नहीं, राम नाम अब बाप के सामने बेटा को खड़ा करिएगा। सोई मुक्ति को साई अनिच्छित आवत बरी आई। हाँ, ये बहुत अच्छा। अनिच्छित, जिस मुक्ति के लिए सन्यासी बाबा लोग, ज्ञानी लोग हाँ रातों दिन सोहम सोहम करते हैं, हाँ, करते हैं। और ज्ञान मार्ग में सोहम सोहम करके सोहम इति वृत्ति अखंड वृत्ति लगाते हैं, और तब कहीं मुक्ति मिले ना मिले कोई गारंटी भी नहीं है। कुछ महाराज जी सन्यासी लोग प्राणायाम को और राम नाम को अंतर करते हैं कि प्राणायाम बड़ा है, कोई कहता है नहीं नहीं, तो ये शब्द वाल का राम भजत सोई मुक्ति को साई जी जी अनिच्छित हाँ जी आवत बरियाई। जैसे पानी है, पानी बिना पात्र का टिक नहीं पाएगा, जी टिकेगा, जी उसको पात्र चाहिए। नदी बह रही है तो जमीन का आश्रय लेके तो बह रही है, जी, आश्रय तो है ना। उसी प्रकार मुक्ति को आश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए। और किसका आश्रय चाहिए? राम जी का, राम नाम का। अब वो सोहम सोहम करते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जी, बोले ठीक है, बने अहम ब्रह्मास्मि। हाँ अहम। सोई मुक्ति को साई अनिच्छित आवत बरियाई। हाँ, ये बहुत अच्छा। अनिच्छित, जिस मुक्ति के लिए सन्यासी बाबा लोग, ज्ञानी लोग हाँ रातों दिन सोहम सोहम करते हैं, हाँ, करते हैं। और ज्ञान मार्ग में सोहम सोहम करके सोहम इति वृत्ति अखंड वृत्ति लगाते हैं, और तब कहीं मुक्ति मिले ना मिले कोई गारंटी भी नहीं है। कुछ महाराज जी सन्यासी लोग प्राणायाम को और राम नाम को अंतर करते हैं कि प्राणायाम बड़ा है, कोई कहता है नहीं नहीं, तो ये शब्द वाल का राम भजत सोई मुक्ति को साई जी जी अनिच्छित हाँ जी आवत बरियाई। जैसे पानी है, पानी बिना पात्र का टिक नहीं पाएगा, जी टिकेगा, जी उसको पात्र चाहिए। नदी बह रही है तो जमीन का आश्रय लेके तो बह रही है, जी, आश्रय तो है ना। उसी प्रकार मुक्ति को आश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए। और किसका आश्रय चाहिए? राम जी का, राम नाम का। अब वो सोहम सोहम करते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जी, बोले ठीक है, बने रहो। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ अहम। परमहंस क्या बोलते हैं, रामदास जी के पास आ गए हैं, ये कम्बल देना है, कुछ साग सब्जी देना है, तो ये कम्बल अभी लेकर जा रहे हैं। ये इसमें देखिए, ये मिर्चा है, टमाटर, ये आलू है। महाराज जी ये साग अंदर में रख दें। इधर से आ जाते, उधर से। हाँ इसमें फल
ये महाराज जी भाटा भी चलता है। अरे नहीं नहीं हटा हो रहे अच्छा तो भाटा हटा देते हैं, क्योंकि कारण क्या है कुछ महात्मा लोग पाते हैं, तो हमने कहा भाई चलो देखते हैं। लौकी तो चलेगा ना? हाँ लौकी है, फूल है, टमाटर, ये तो सब चले। भाटा इसमें हटा देते हैं ना, कोई दोस्त मैं भी नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत से महात्मा है ना भाटा पाते हैं। इसको अपना नहीं, हमने उससे कहा था कि देखो हमको चैनल वैनल नहीं बना, थोड़ा हमारे दादा गुरु जी का जो ग्रंथ है ना उसका थोड़ा प्रचार। ये मिर्चा है, ये टमाटर है, इसको इधर रख दीजिए, वो हम रख देंगे। आलू किसमें रख दें? यहीं रख दीजिए, हम रख देते हैं। झोला हमको थोड़ा दे। एक मिनट, दो ही चार बाकी हैं। हाँ चलो, अरे ध्यान नहीं रहा ना, इससे आधा बोरा लेते आते। नहीं डाल दीजिए। चलो अच्छा हुआ। हाँ इस समय हम जो तो नहीं, उनका नाम भी बोल दीजिएगा, इनके भेजने पर आया। हाँ जो उनका नाम है हीरामय जोशी। हीरामय जोशी जो हमको जो है बहुत आग्रहपूर्वक, हीरामय जोशी ने कई लोग कमेंट किए कि महाराज जी का 2-4 वीडियो आप ज़रूर लाइए। बहुत दिन से वीडियो उनको मिलते नहीं, कुछ लोग उनका वीडियो पता नहीं क्या है, कुछ भगवान की लीला को समझ में नहीं आती। इस समय कई चैनलों में वीडियो भक्त लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया उनका थोड़ा वीडियो लाइए। और बहुत से लोग जो है राम नाम के बारे में, बहुत आपके मुख से राम नाम की महिमा बहुत से भक्त लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो राम नाम के बारे में बताते हैं ऐसा जो है कोई भी महात्मा चाहे कितना भी कथावाचक है नहीं बता पाता। और ये बात को तो हमारे जो राम भवन एक महात्मा है वो मुझे अनुभव बताया आपको कि महाराज जी एक बार, राम भवन आधा चेला है मेरा। हाँ उसने बताया कि महाराज जी एक बार कोई अनुष्ठान बताए थे, नारियल का आप बताए होंगे, तो नारियल का वो अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन नारियल उसने न जान पाया होगा, उसमें फेंक दिया गंगा जी में। लेकिन महाराज जी को क्या है, यहाँ तुरंत जहाँ बैठे थे तुरंत अनुभव हो गया कि ये चेला ने नारियल को फेंक दिया, जबकि महाराज कहते नारियल फेंका नहीं जाता। हाँ, तो महाराज जी तुरंत उसके पास पहुंच गए, माने राम भवन के पास, उसको कहें ये गलत, फिर तुरंत दूसरा नारियल दिया, जो भी रहा हो। तो महाराज जी क्या अंतर्यामी, कहने का मतलब कहीं की बात में समझ लेते। यदि कोई इनके माने इनके बताए अनुसार कोई गलत साधना करता है तो महाराज जी उसको टोक भी देते और बता भी देते, या फ़ोन से बता देंगे। ऐसा जो है चित्रकूट के अंदर जो है ऐसे महात्मा के बारे में बहुत कम। अच्छा, महाराज जी को हमारे जो दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगलदास, उनके बारे में इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रश्न करेंगे। और अष्टपदी इन्होंने जो है आज तक महाराज जी अष्टपदी के बारे में कोई ठीक ढंग से उसका व्याख्यान नहीं कर पाए। बड़े महाराज जी तो जरूर लिखे, लेकिन जैसे आपने बताया कि स्वामी वहाँ ऋषिकेश वाले उन अभिराम दास जी, उनको और आपने मिल करके अष्टपदी की रचना की। ऐसा जो है कोई महात्मा नहीं, क्योंकि महाराज वो बड़ा रचना नहीं किया, हम लोग उसका शुद्धिकरण किया। हाँ शुद्धिकरण। तो इस तरह से महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। लेकिन पहला प्रश्न में हम जा रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि राम नाम से प्रारब्ध कैसे कटे, ये महाराज पहला प्रश्न है। व्यक्ति के पास 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला संचित, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियामण। संचित वो पाप होता है व्यक्ति के ऊपर जो कालांतर में भोगना है, दूसरे जन्म में, अभी नहीं। माने कई जन्मों का संचय है तो वो संचित है, अभी रखा हुआ है बैलेंस। जैसे आप बैंक में पैसा डाल देते हैं, जब चाहें तब निकालेंगे, उसी प्रकार संचित पाप वो है जिसका भोग का जोग नहीं बना है अभी, और वो बैलेंस में पड़ा हुआ है पहले से। किसी अन्य जन्म में जब राम जी चाहेंगे तब किसी दूसरे शरीर के लिए, तो जब संजोग बनेगा तो उसको वहाँ भोग करा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं संचित।
अब प्रारब्ध प्रारब्ध ये शरीर भोगने के लिए मिला है। उन पापों को, जो पाप इस जन्म में भोगा जाएगा, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आप हंसिए चाहे गाइए चाहे रोइए कुछ भी करिए, वो भोगना ही है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब प्रारब्ध को काटने के लिए उपाय है, लेकिन थोड़ा कठिन है। कट जाता है, ऐसा नहीं है, राम नाम से सब कटता है। संचित हो चाहे प्रारब्ध हो चाहे क्रियामल हो, सभी कट जाता है। तो संचित पाप वो है जो इस जन्म में नहीं भोगना है, किसी अन्य जन्म में भोगना है, इस समय उसका संजोग नहीं है। प्रारब्ध वो है जो इस जन्म में भोगना ही है। और क्रियामल वो पाप है जो इस जन्म में आप कर रहे हैं, उसको क्रियामल करते हैं। तो इस जन्म में जो कर रहे हैं तो फिर अगले जन्म के लिए आता है। तो अब आपका प्रश्न क्या है कि हाँ, राम नाम से प्रारब्ध कैसे कटे? तो राम नाम से प्रारब्ध तो कटता है, लेकिन प्रारब्ध के लिए, जैसे प्रारब्ध कई प्रकार के होते हैं। जी। कभी कभी शरीर में रोग आ गया, वो प्रारब्ध बस ही होता है, दैविक और भौतिक, और एक यहाँ तामसी प्रवृत्ति, दुश्मनी वाला। किसी ने दुश्मनी किया, उठा के मंत्र ठोक दिया, आपको रोग हो गया। और दैविक, जो आप पाप किए हैं तो देवताओं के प्रेरणा से उस भोग को उखाड़ दिया जाएगा, वो भोगना पड़ेगा। और प्रारब्ध, जो कठिन प्रारब्ध है, उसको तो कोई देवता कुछ भी नहीं करेगा, ज़बरदस्ती भोगना है। किसी देवता का अपमान कर दिए तो देवता रुष्ट हो जाएगा तो फिर वो कुछ रोग दे देगा, तो वो दैविक प्रारब्ध में आ जाएगा, तुरंत भोगाएगा। वो दूसरे तीसरे चौथे जन्म के लिए नहीं छोड़ेगा। वो गुस्सा होगा, वो तबातोड़ करेगा, तबातोड़ भोगा देगा। कोई भूत प्रेत से थोड़ी ठन गई तो वो भी तबातोड़ करेगा। इन प्रकार के कई प्रकार के प्रारब्ध हो गए, अब उसकी लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो प्रारब्ध वो है जिसको हमको इस जन्म में भोगना ही है। अब इसके लिए जैसे कोई भी रोग हुआ तो उसके लिए राम नाम आप जपते हैं, तो संकल्प को जगना पड़ा। अमुक रोग निवारणार्थे राम नाम जप करी से भी नहीं होगा, जब करेंगे तो जाके वो प्रारब्ध कटेगा। उधर जाके बोल दो कि थोड़ा विशेष काम में देते हैं, कई लोग आ गए हैं, उनसे बात हो रही है। तो अब देवता का प्रारब्ध, किसी देवता से लोग कुछ कर देते हैं ना, इधर अनाप शनाप किसी देवता के विषय में बोल देते हैं। तो अब देवता से कुछ बोल देंगे तो वो देवता यदि रुष्ट हो गया तो वो तबातोड़ वो रोग दे देगा। इन रोगों से भी राम नाम से जप के निकाल दिया जाता है, पर सबके बीच में कुछ विनियोग होता है, और उस विनियोग के करने से वो राम नाम के चलते वो हो जाता है। जैसे महामृत्युंजय है, कोई रोग हो गया, अब रोग हो गया तो उसमें साफ साफ कहते हैं ओमस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य, रोग का नाम रखेंगे, अमुक रोग निवारणार्थ महामृत्युंजय मंत्र जपे भी नहीं होगा, और 1.25 लाख जपे और वो रोग ठीक हो जाता है। तो रोग ठीक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कुछ संख्या निर्धारित होती है। मतलब कि आप 10 दिन नाम जपे और चाहें कि बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका कुछ संख्या होती है कि किस रोग के लिए कितना संख्या चाहिए, उतना संख्या जपिएगा तो उतना रोग ठीक होगा। अब लोग सोचते हैं कि हम आज दिन भर नाम जपे, कल हमारा रोग ठीक जाए, ऐसा नहीं होता भैया। जैसे महामृत्युंजय है तो 10 दिन 11 दिन 4-5 पंडित बैठते हैं और जब करते हैं, 1.25 लाख जब करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तब ठीक होता है। ये नहीं कि आज उस शुरू किया और कल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो तो राम नाम जब करेंगे तो उसकी कुछ संख्या होगा। तो आपको नहीं पता है तो किसी अपने गुरु से, आचार्य से, जहाँ से पूछना है पूछ लीजिए कि हम राम मंत्र जपते हैं, चाहे राम नाम जपते हैं, कितना जपूँ तो कौन सा रोग ठीक हो जाएगा। और वो जैसा बताए उनके निर्देश में करिएगा तो हो जाएगा। अब मैं सबकी व्याख्या तो, सभी रोगों का व्याख्या तो यहाँ तो नहीं कर पाऊँगा, हाँ, उसकी अलग अलग व्याख्या होता है। तो उस हिसाब से आप राम नाम करेंगे तो राम नाम से तो कोई पाप बचता ही नहीं है। जैसे अब एक राम नाम के मैं व्याख्या करके बताता हूँ। राम नाम तो सबको चपेट देते हैं, वहाँ कहीं किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रकारो अनल बीजम स्यादे सर्वे वाणवादय कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म शुभाशुभम। मैंने रकार जो है अग्नि बीज है। अग्नि में जो उषणता है वो अग्निदेव का नहीं है, अग्निदेव भी कहीं से लेते हैं। उसके लिए लिखे हैं गोस्वामी जी, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाश देते हैं, मैंने राम जी कहीं से लेते नहीं हैं, राम जी देते हैं। तो अग्नि को भी, अग्नि तो उष्णत्व का शक्ति राम जी ही देते हैं। और राम जी कहाँ से देते हैं? रकारो अनल बीजम। रकार जो है, राम नाम का जो रकार है, वो पूरा अग्नि के थोक, माने अग्नि के हाउसे हैं, वो पूरा घर हैं, वहीं से सारा अग्नि हर जगह भेजा जाता है।
तो अग्नि के समूह एक थोक समूह राम नाम, और वहीं से सब जगह जाता है। तो सब जगह जो जाता है तो जैसे ही जिह्वा जो है राम नाम में रकार का स्मरण किया, तुरंत हमारा संचित प्रारब्ध क्रियामण तीनों पर मार करते हैं, वो तीनों जलाते हैं। अब हो रहा कि कितना बड़ा किस तरह के आपका पाप है, किस तरह से कितना दिन में जलेगा, वो संख्या उसकी व्याख्या अलग होगी। तो राम नाम के रकार उच्चारण करने मात्र से प्रारब्ध का हो, चाहे संचित का हो, चाहे क्रियामण का हो, पाप खत्म होता है। में लिखा है कि रकारो अनल बीजम, अनल माने आग होता है, रकारो अनल बीजम, आग का बीज है, मतलब कि सब वहीं से रिले होता है, सब वहीं से भेजा जाता है, तब अग्नि में उष्णत्व आती है। तो अब अग्नि के बीज तो राम नाम है, तो अग्नि के जब राम नाम बीज हैं तो हमारे पाप जितना है, तो रकार का जैसे ही जीवा स्मरण करेगी तुरंत वो पाप को जला देंगे। आगे आकार है, रकार के आगे आकार है, तो आकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाशिका। आकार भानु बीज, भानु माने सूर्य भगवान में जो चमक है, जो प्रकाश है, वो भी सूर्य भगवान का अपना नहीं है, वो भी रकार से जाता है। तो रकार से जब जाता है तो जब जिह्वा रकार के साथ आकार आ जाएगा, राज कहेगा, तो अज्ञान दूर कर देंगे। चूँकि सूर्य भगवान जो है ना, ज्ञान के समूह बोले गए हैं, तो ज्ञान के समूह हैं। आकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाशिका, वो अज्ञान को हरण करके वेद शास्त्र को प्रकाश कर देंगे, और प्रकाश कर देंगे तो आपका रकार जो है ना पाप खत्म करेंगे, रकार अज्ञान खत्म करेंगे। आगे मकार बचता है, तो मकार से चंद्र बीजम पईश परिपूर्णकम, चंद्रमा में जो शीतलता है वो चंद्रमा का नहीं, वो मकार से जाता है। तो मकार से चंद्र का जो शीतलता है वो मकार से मिलता है, मैंने बर्फ़ में जो ठंडत्व है वो ठंडत्व मकार से जाता है। क्योंकि हिमकर है ना वो, तो हिमकर म से ही जाता है, तो म से जाता है तो फिर मकार ठंड शीतल प्रकृति के है। और शीतल के साथ में पयुष परिपूर्णकम, पयुष होता है अमृत, अमृत का पूरा लाभालाभ, इतना अमृत है, इतना अमृत है कि वहाँ जितना भी ले लीजिए ख़त्म होने वाला नहीं है। अन्य देवताओं के पास जो अमृत है वो ख़त्म हो जाएगा, घड़ा भर के है, पर उनमें घड़ा भर के है, मकार में घड़ा भर के नहीं है, वहाँ तो समुद्र है अमृत का, तो जितना ले ले उतना कमी है, आपका बर्तन छोटा पड़ जाएगा वहाँ से निकलने में। अब समुद्र से आप जितना पात्र रखेंगे उतना ही अमृत पानी निकलेगा, तो मकार में जितना समुद्र है उतना आप निकाल भी नहीं पाते हैं, मैंने निकाल सकते नहीं हैं। जैसे भगवान शिव हैं, ये राम नाम का व्याख्या हुआ, मैंने आकार रकार महाराज पाप खत्म करेंगे, आकार अज्ञान खत्म करेगा, मकार अमृत पिलाएंगे। तो जब आपका पाप खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, तो हाँ, इस समय हम जो है राम घाट से आपको जो है, यदि रामदास जी के यहाँ आना है तो आपको जो रेलवे स्टेशन करवी रेलवे स्टेशन से राम घाट आना पड़ेगा, और राम घाट से किसी भी टेम्पो वाले से कहिए कि हमको धोबी घाट में उतार दे, तो धोबी घाट यदि डायरेक्ट नहीं ले जाएगा तो धोबी घाट का जो मार्ग है, आउट मार्ग, वहीं पर आपको उतार देगा। वो वहाँ से आपको माने राम घाट से मुश्किल से 5 किलोमीटर पड़ता है। जैसे वहाँ रजौला आएंगे, रजौला से 10 कदम और आएंगे तो वहाँ एक बड़ का पेड़ है और हनुमान जी की माने मूर्ति है। वैसे फिर जो है बाएँ साइड जो है एक रास्ता गया, उसी का नाम है धोबी घाट। वहाँ से आपको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, या तो पैदल आइए या तो अपना कोई टेम्पो अपने रिजर्व करिए। इस तरह से माने रामदास जी के पास जाया जा सकता है, और बाकी या तो पैदल आइए तो उसके द्वारा आइए। और इस समय हम जो रामदास जी के पास जा रहे हैं, जिनके बारे में आप सुने हैं कि कई बार उनको ठाकुर जी का भी अनुभव हुआ, नाना प्रकार के जो है राम नाम से कई चमत्कार उन्होंने दिखाया, राम नाम के बल पर उन्होंने कई लोगों को ठीक किया। इस तरह से उनके जो चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इस समय जो है अच्छा, उनके पास जो ये 2 कंबल हमको ले जाना है, एक ये कंबल है, एक ये बहुत स्टैंडर्ड कंबल है, ये 2 कंबल हमको उनके पास ले जाना है। और ये साग सब्जी है, इसमें जो है आलू है, इसमें ये आलू है और टमाटर है, और ये मिर्चा है, इसमें गोभी है और मूली है और भांटा, इस तरह के कई प्रकार के इसमें आइटम हैं। इस तरह से रामदास जी के पास हम लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर ही जाना चाहिए, एक हमारा स्वभाव भी है। किसी भी महात्मा के पास हम जाते हैं तो हमारा स्वभाव है 1000-2000 का सामान लेकर के जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है। इसलिए हमारा इच्छा है कि किसी भी महात्मा के पास हम जाए, वीडियो बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ये रहता है कि कुछ ना कुछ उनको दिया जाए।
तो इस तरह से अच्छा, कुछ भक्तों ने भी कहा कि रामदास जी का वीडियो लाइए, इसलिए रामदास जी का वीडियो भी लेने जाना है। और कुछ उनको जो है कंबल इत्यादि का उनको जो है थोड़ा दान रूप में, और उनकी थोड़ा सेवा भी हो जाएगी, कुछ साग सब्जी भी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा वृद्ध हो गए, वृद्ध तो नहीं है लेकिन फिर भी मंडी नहीं जा पाते हैं, साग सब्जी को सबको ज़रूरत पड़ती है। कंबल तो मान लो ठीक है कि कंबल तो एक स्वागत है, क्योंकि हम कंबल इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में बांट रहे हैं। जो जैसा भक्त लोग हमारे पास पैसा भेज रहे हैं वही हिसाब से हम कंबल बांट रहे हैं। बहुत सभी का आज ही 3 कंबल बांटे हैं, इसके पहले 3-4 कंबल बांटे हैं, अभी 2 कंबल और बांटना है। तो लगातार हमारे कंबल की बटाई चालू है, और कुछ साग सब्जी भी हम बांट रहे हैं। अच्छा, किसी को ज़रूरत पड़ती है आटा दाल भी हम देते रहते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में किसी भी महात्मा को ना कंबल की ज़रूरत पड़े, ना साग सब्जी की ज़रूरत पड़े, ना आटा दाल की ज़रूरत पड़े, और आप लोगों के सहयोग से मिल रहा है इसलिए हम बांट रहे हैं, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें लिखा है एन केन भी दीने दान दया कल्याण। कलयुग में जो है किसी तरह से भी आप दान करें, एन केन किसी तरह से जैसे भी आप दान करेंगे आपका कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में केवल दान का ही महत्व है। क्योंकि और जो माने और चीज़ें हैं बड़ा कठिन, कोई ज़मीन का दान कर नहीं सकता, सोना चांदी का दान कर नहीं सकता, इसलिए जो है खान पान में आटा दाल के महत्व है, साग सब्जी और कपड़ा इसी का महत्व है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कैसी रास्ता है, थोड़ा देखिए। देखिए कैसा रास्ता, विचित्र रास्ता है। देखिए नाला, ऐसा ऐसा नाला है कि इसमें बड़े बड़े शेर बाघ जो है, ये थोड़ा देखिए है, देखिए कैसे ना यहाँ शेर बाघ जो है इस समय 3-4 जो बाघ भी छोड़े गए हैं चित्र, इस तरह शेर बाघ यहाँ आकर छिप जाते हैं। अच्छा, रात में कोई भी ना आवे भक्त, क्योंकि पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। दिन में आओ दर्शन करो, देखो कितने बीहड़ जंगल में रहते हैं महाराज जी, और ये रास्ता आपको दिखाते हैं। अब उन्हीं पास धीमे धीमे जा रहे हैं। हुए हैं कुछ, इनको साग जो है कुछ साग दान किया जो आप लोगों के सहयोग से मिला है, जैसे गोभी है, टमाटर है, मूली है, मिर्चा, इस तरह से जो भी आप लोग सहयोग देते हैं कुछ ना कुछ हम पहुंचाते रहते हैं। अब एक बोरी जो है रामदास जी के यहाँ कई महात्माओं को पहुंचाना है, तो कुछ देर में हम लोग निकल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत